जय श्री कृष्ण। जय बिहारी जी की। सबसे पहले आप सभी लोग हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलेंगे, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी के वाणी से निकली गीत यानी श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसे ही श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसे ही श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ये आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व यानी कि 2175 ईस्वी पूर्व में गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ यानी कि गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। मतलब कि श्रीमद् भगवत गीता के हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। मतलब कि आप अगर वेद और उपनिषदों को नहीं पढ़ पाते हैं और केवल श्रीमद् भगवत गीता जान लेते हैं तो आप वेदों और उपनिषदों का पूरा सार जान जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, तो ठीक उसी प्रकार यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। इसका मतलब कि पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। मतलब गीता से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान भी है। एक बार सभी लोग बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। श्री का मतलब होता है राधा रानी। मतलब कि जय श्री कृष्णा बोलने पर कृष्ण भगवान और राधा रानी को भी हम लोग साक्षात प्रणाम करते हैं। देखिए, एक बात है कि जिनको लोग चुनते हैं उनको संसद भवन जो कि दिल्ली में है वहाँ पर बैठने को मिलता है और जिनको श्री राधा गोविंद जी चुनते हैं उनको हरि नाम की गूंज के साथ बैठने को मिलता है। मतलब वो ज़्यादा सत्संग करते हैं और यही हम सबके जीवन का आधार भी होना चाहिए जिसके सहारे हम लोग वैकुंठ लोक तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको श्री राधा गोविंद जी ने चुना है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई ग्रंथ हो जिस पर इतनी बार लिखा गया हो। भगवत गीता दुनिया में ऐसा ग्रंथ है जिस पर इतने बार लिखा गया हो, तो फिर ऐसा क्या खास है इसमें कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। तो आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। तो वह है श्री कृष्ण, मतलब राधा रानी संग कृष्ण भगवान। बाकी हम सब निमित्त हैं, सारे जीव जंतु, सारे मनुष्य सब निमित्त हैं, साधन है। और अगर और साधारण भाषा में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर भी है। उत्तर है दुनिया के हर प्रश्नों का। जीवन से जुड़े ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में नहीं दिए हों। आप सभी के मन मस्तिष्क में बहुत सारी शंकाएं, परेशानियां, चिंताएं, जैसे कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य क्या हैं
और हम अपने जीवन को किस प्रकार जिए कि भगवत लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बनाए, ये सब उठता होगा। और एक और प्रश्न उठता होगा कि रोज़मर्रा के जीवन में भगवत नाम के चिंतन के साथ सरलता से कैसे जिए। तो ये सब आज आप लोग जानेंगे। प्रथम अध्याय पर चलने से पहले थोड़ा और भगवत गीता के महत्वपूर्णता को जान लेते हैं। तो इसकी पहली महत्वपूर्णता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख योनियां हैं और उसी में से मनुष्य जीवन एक है जिसमें हम अपने संबंध को भगवान से जोड़ सकते हैं, मतलब भगवान से साक्षात्कार कर सकते हैं। बाकी की योनियों में यह नहीं पॉसिबल है कि आप खुद देख सकते हैं कितने भी जानवर हैं वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, केवल मनुष्य योनियां भगवत साक्षात्कार कर सकती है। और फिर ये जो श्रीमद् भगवत गीता आप लोग जानने वाले हैं, ये भी तो भगवान का गीत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है कि उनके धाम यानी बैकुंठ लोक में या फिर हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसका भी उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप सभी इसको नित्य श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे तो हम भगवान को साक्षात महसूस कर सकते हैं, यहीं इसी लोक में बैठे बैठे, और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। दूसरी कि समाज में बहुत प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन भगवत गीता हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि समाज की किताबों को पढ़कर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाइए और पूछिए वहाँ पर कि आप सभी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। आप वहाँ के बच्चों से पूछिए कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे परिवर्तन तो हुआ है। तो फिर आप पूछिए क्या परिवर्तन हुआ है, तो बता नहीं पाएंगे, बस बोलेंगे बस परिवर्तन हुआ है। सही मायने में वहाँ पर परिवर्तन हुआ है, केवल भौतिकतावादी मैटेरियली परिवर्तन हुआ है। आप इस चीज़ को खुद से देख सकते हैं कि चाहे छात्र हो या कोई और, सभी के जीवन निराशा में ही बीत रहा है आज के कलयुग में। चाहे वो बड़ा पैसे वाले हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कोई और हो, लगभग सभी का जीवन निराशा में ही बीत रहा है। एक डेटा सुनिए कि दुनिया में हर 40 सेकंड में कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। या फिर हमारे ही देश का लेते हैं कि देश की प्रतिष्ठित आईआईटी के इतने छात्र आत्महत्या क्यों करते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि आजकल के स्कूल के छात्र छात्राओं नशीले पदार्थों के सेवन कर रहे हैं। तो फिर ये किस प्रकार का ज्ञान है? इतने लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, नशीले पदार्थों की सेवन क्यों कर रहे हैं, और वो भी बच्चे क्यों कर रहे हैं? अगर इतना सारा ज्ञान हासिल करने के बाद भी आपको ये सब करना पड़ रहा है तो फिर कमी कहाँ पर है? कुछ लोग तो गीता रामचरितमानस पढ़ने के बाद भी अपनी ज़िंदगी निराशा में ही बिताते हैं, क्योंकि वो इनको पढ़ने के बाद अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। तो इन सबों का कारण क्या है? तो कारण बस हमारी शिक्षा प्रणाली है। आज की शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली हमारी सही थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, लेकिन आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो ज्ञान दिया जा रहा है वह पुण्य नहीं है। धर्म में तथा कर्म में जीवन कैसे जिया जाए, इसका छात्रों को ज्ञान नहीं दिया जाता है। केवल पेट भरू ज्ञान दिया जा रहा है जिससे मटेरियली सफलता प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। और यह जो हमारा मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियों में, इसे केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं मिला है, बल्कि अपने तप, अपनी भक्ति और अपने विवेक और प्यार की भावना से भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। इसलिए भगवत प्रेरणा से हमारे इस चैनल पर आपको दोनों ज्ञान यानी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दी जाएगी। भगवत गीता को पढ़कर आपको पुण्य की ज्ञान अर्जित हो जाएगी। इसलिए निश्चिंत होकर इसे समझिएगा और यह मत सोचिएगा कि हमारी और आपकी सोच से परे है, मतलब समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल भाषा में भगवत गीता को
श्री भगवान के मुख से बोला गया था, ताकि हम जैसे कलयुग के प्राणियों की भला हो सके। और आप लोग इसके हर अध्याय, हर श्लोक में अपने आप को अर्जुन समझिएगा, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर या समस्या, वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानियां हैं। क्योंकि अर्जुन जी ने जो सवाल कृष्ण भगवान से पूछे थे वो सब लगभग हमारी भी परेशानियां हैं। और उन परेशानियों भरे प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का ही सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने भी जीवन का सारथी मानिएगा। और उनके कहे अनुसार अगर हम सब चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर पाएंगे। तो चलिए, भगवत प्रेरणा से मैं आप सभी को ले चलता हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। और उन प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु के पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन आता है, और फिर अर्जुन का विषाद, मतलब कि अर्जुन का दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। असल में धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। आप सभी को भी यहाँ से एक प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में जब कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा न हो। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर और इसी आशंका में दिख रहे थे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह को देख रहे हैं। और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर दुर्योधन कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, और ये संजय को श्री व्यास जी ने प्रदान किया था, क्योंकि संजय उनका शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। और इसी कारण से धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में जान रहे थे, और संजय युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। जैसे आज आप लोग सैटेलाइट के वजह से घर बैठे कोई भी लाइव परफॉर्मेंस, लाइव मैच कुछ भी देखते हैं, ठीक उसी तरीके से संजय आंखों देखा हाल युद्ध भूमि से धृतराष्ट्र को बता रहे थे, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि का कमाल था। और इसी दिव्य दृष्टि के वजह से आज हम कलयुग के प्राणियों को भी गीता सुनने का मौका मिल रहा है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम यमुम रूढ़ां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता।
हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है और पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनके पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था और इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और द्रोणाचार्य भी इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। और शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहाकार रचना की थी। व्यूहाकार रचना का मतलब होता है कि किसी विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं और वो एक ऐसा व्यूह है जिसमें उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफलता भी प्राप्त कर लिया तो कभी बाहर ना आ सके। इस प्रकार से व्यूहाकार रचना होता है। उसी प्रकार हम भी जब शत्रु या समस्या को अपने सामने देखते हैं तो हमें वो बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम उसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसा सोचकर हम लोग अपनी जीवन को निराशा की तरफ ढकेलते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले श्री भगवान का चिंतन अवश्य करना चाहिए। और ठीक ऐसा ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था और उसने द्रोणाचार्य को उनकी दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे द्रोणाचार्य युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें, क्योंकि द्रोणाचार्य की दुर्बलता थी कि उनके अपने प्रिय शिष्य पांडव के साथ युद्ध करना था और वो यहाँ पर आकर उदारता न दिखा बैठे। इसी कारण से दुर्योधन उन्हें उनकी इस दुर्बलता को इंगित करा रहा था और चेतावनी भी दिया कि इस प्रकार की दुर्बलता से हार हो सकती है, क्योंकि द्रोणाचार्य का परम प्रिय शिष्य थे अर्जुन। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा था। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। आप सभी को भी समस्या के हर पहलू से वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके हर अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि दुर्योधन भी कर रहा है। आप लोग को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं।
अगर त्रुटियां हो तो भगवान से मैं क्षमा प्राप्ति चाहता हूँ। तो एक बार आप सभी हमारे साथ मिलकर गाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।